तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। आजकल जो है आज के समय में बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स बने हैं और नए नए रोज सिंथेटिक फाइबर्स नए नए बन रहे हैं। बहुत सारे पे रिसर्च चल रही है कि हम और सिंथेटिक फाइबर्स बनाएं ताकि हम बहुत सारे अपने मल्टी डायमेंशनल यूजेस हैं उसको हम पूरा कर सके। बहुत सारे मटेरियल्स पे काम हो रहा है। मटेरियल साइंस एक पूरी साइंस की ब्रांच है जिसपे कि नए नए मटेरियल्स का रोज आविष्कार हो रहा है और बहुतों पे आगे आने वाले समय में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर जो है सबसे पहले बने और इस समय हम कौन से सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा यूज में आ रहे हैं, उनके बारे में आपके इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो हम वन बाय वन जो है सारे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में समझेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सिंथेटिक फाइबर जिसका कि नाम है रेयॉन, इसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रेयॉन, ठीक है। रेयॉन के कपड़े आप सब लोगों ने कभी ना कभी पहने होंगे, भले ही आपने ध्यान नहीं दिया हो, बट वो रेयॉन के ही होते हैं। जैसे कि जिसको हम नकली सिल्क कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा ना कि सिल्क की साड़ी जो होती है वो बहुत कॉस्टली होती है, बट उसका जो डुप्लीकेट वर्जन होता है, ठीक है। आपने कई बार सुना होगा कि ब्रांडेड कपड़ों का डुप्लीकेट वर्जन होता है। तो वो क्या करते हैं, स्टाइल और जो प्रिंट है वो तो कॉपी करते हैं, बट जो फैब्रिक होता है वो डिफरेंट होता है। इसी वजह से जो कॉपीड ड्रेस मटेरियल्स होते हैं, जो ब्रांडेड कपड़ों के कॉपी होते हैं, वो कॉस्ट में कम होती है, जबकि ब्रांडेड कपड़ों का कॉस्ट ज़्यादा होता है क्योंकि उनका जो मटेरियल यूज़ होता है वो रियल होता है और कॉपीड कपड़ों का मटेरियल जो होता है वो नकली होता है। तो यहाँ पे ये मैं एक एग्जांपल के लिए आपको समझा रही थी। तो हम यहाँ पे रेयॉन के बारे में पढ़ेंगे। यू हैव रेड इन क्लास 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time। तो आपने जैसे कि क्लास 7 में पढ़ा होगा कि जो सिल्क है वो कहाँ से बनता है, सिल्क वॉर्म से। यानी सिल्क वॉर्म जो है रेशम के धागों को बुनते हैं, फिर हम उनको हार्वेस्ट करते हैं, फिर उन धागों से हम कपड़ों की बुनाई करके सिल्क की साड़ियाँ बनाते हैं। तो सोचिए सिल्क वॉर्म जो होते हैं उनको कितना हमको पालना पड़ता होगा और अच्छे से देखभाल करनी पड़ती है, और वो अपने टाइम से ही उन धागों को बनाएंगे। हम उनकी स्पीड को फास्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन तो इसी वजह से चाइना ने बहुत दिनों तक इसको जो है अपने पास एक सीक्रेट के तौर पे रखा और उसको यूज किया फॉर बिजनेस। फैब्रिक obtained from silk fiber was very costly, but its beautiful texture fascinated everyone। तो इसका जो टेक्सचर है सिल्क मतलब कैसा होता है, बहुत शाइनी होता है, ठीक है, बहुत मुलायम होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बिल्कुल लाइट वेट होता है। तो इसकी वजह से सिल्क जो है सबको अट्रैक्ट करता था, हर कोई सिल्क के कपड़े पहनना चाहता था। वो एक जो है बहुत ही रिच लुक देता था लोगों को, क्योंकि वो बहुत महंगा भी था और देखने में बहुत खूबसूरत लगता था। तो अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। तो क्योंकि सिल्क वॉर्म से जो सिल्क बनाने की प्रोसीजर है वो बहुत महंगी भी है, बहुत टाइम टेकिंग भी है, तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने लैब्स में नकली सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क को बनाने की कोशिश की। Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. This fiber was called rayon or artificial silk। तो 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट ने लैब में बहुत बार ही फेल अटेम्प्ट किया, बहुत बार ही सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया, तो कुल मिला के लास्ट में उन्होंने एक आर्टिफिशियल सिल्क जो है बनाने के में सफल हुए और उसको उन्होंने क्या नाम दिया, रेयॉन, ठीक है। तो जो कि किससे बना था, सेलुलोज से। तो यानी कि जो सेलुलोज है वो कहाँ पे है, वो वुड पल्प, यानी जो वुड है उसका जो पल्प है उसमें सेलुलोज नाम का एक कंपाउंड होता है। तो उसी को हमने फिर जो है यूज करके जो है ये नकली सिल्क बनाया, तो उसको हमने रेयॉन नाम दिया। तो कई बार इसी वजह से, क्योंकि जो उसका बेसिक स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या है, वुड पल्प, तो वो एक नेचुरल मटेरियल है, ठीक है। तो वुड पल्प से जो सेलुलोज है उसी को जब हम एक प्रेशर के थ्रू, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कोई अगर नीचे हम प्लेट लगा दें, उसमें छेद है और उसको ऊपर से प्रेशर दे तो छेद में से जो है वो निकलेंगी, ठीक है।
चीजें निकलेंगी, जो भी हमने वुड पल्प डाला है, तो वो जब धागे की फॉर्म में निकलेगा तो फिर उसकी और दूसरी केमिकल ट्रीटमेंट्स करेंगे हम, तो फिर वो फाइबर के फॉर्म में आ जाएगा। फिर हम उसकी बुनाई करेंगे तो वो रेयॉन हो जाएगा। तो लेकिन जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या था, हमारा वुड पल्प। और वुड पल्प क्या है, वो एक नेचुरल सोर्स है। तो इसी वजह से रेयॉन को हम कई कई बार जो है हम इसको सिंथेटिक फाइबर ना करके सेमी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, क्योंकि हमने बनाया तो है रेयॉन को लैब में, लेकिन इसका जो बेसिक ओरिजिनल मटेरियल है वो यूज किया है वो एक वुड पल्प, जो कि सेलुलोज है और वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है। इसी वजह से इसको हम सेमी सिंथेटिक मटेरियल भी कहते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल ही सिल्क की तरह है। ये भी बिल्कुल सिल्क की तरह स्मूथ, लाइट वेट और शाइनी दिखता है। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प, येट इट इज अ मैन मेड फाइबर। तो ये जो रेयॉन है वुड पल्प से ही ऑब्टेन होता है, लेकिन ये आपने जो है इसमें मैन का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वुड पल्प तो ऐसे नेचुरली एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको हमने केमिकल ट्रीटमेंट दिया, इसी वजह से वो रेयॉन में कन्वर्ट हुआ। इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स। और ये सिल्क से तो बहुत ही सस्ता है, क्योंकि वुड पल्प से बना, आपको इतना टाइम वेट भी नहीं करना पड़ा कि सिल्क वॉर्म से आपको जो है सिल्क निकालना पड़े और सिल्क वॉर्म को आपको जो है पालना पड़ेगा। वुड पल्प तो बहुत इजीली अवेलेबल, इससे आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में और बहुत कम समय में बना सकते हैं। तो चीज़ें जो है इसी वजह से उससे बनी चीज़ें सस्ती भी है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। और सिल्क की तरह ही इसको बहुत सारे कलर्स में, बहुत सारे शेड्स में इसको डाई किया जा सकता है, इसको कलरफुल बनाया जा सकता है। रेयॉन इज मिक्स विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्स विद वुल टू मेक कारपेट्स। तो रेयॉन को जो है कॉटन भी एक नेचुरल फाइबर है, उसके साथ मिक्स किया जाता है। तो मिक्स करने से क्या होता है, जो रेयॉन है वो बहुत सिल्की स्मूथ सा रहता है, तो बेडशीट्स जो है उतनी स्टिक नहीं करेंगी, ठीक है, एक जगह नहीं रहेगी, मुंह चिंगुट जाएंगी। तो कॉटन क्या है, वो इतना मजबूत नहीं है। कॉटन में एक सिल्की जो शाइन होती है वो चीज नहीं है। तो कॉटन की ये कमी रेयॉन दूर करता है, और रेयॉन की कमी जो है वो कॉटन दूर करता है। तो दोनों का एक मिक्सचर, ठीक है, मिक्स जो है कॉटन इज मिक्स विथ रेयॉन टू मेक बेडशीट्स। तो कॉटन की भी प्रॉपर्टी हो बेडशीट में और रेयॉन की भी प्रॉपर्टी हो बेडशीट में, तो बेडशीट और अच्छी दिखेगी। तो दोनों को मिक्स करके बेडशीट्स बनाया जाता है। या रेयॉन इज मिक्स विद वुल टू मेक कारपेट्स। तो ये आप कारपेट देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के घर में ऐसी कारपेट बिछी रहती है। तो ये कारपेट कभी किसी एंगल से देखेगा बहुत शाइनी सा एक आता है टेक्सचर। तो ये शाइनी क्या होती है, ये शाइन रेयॉन की वजह से होती है। और ये जो कारपेट आपका बिल्कुल एक जगह पड़ा रहता है और भारी होता है थोड़ा, ये किसकी वजह से आता है, वुल की वजह से आता है। तो कॉटन, तो रेयॉन और वुल की वजह से कारपेट जो है हमारी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। तो ये मिक्सचर जो है ये बहुत ही हमारे लिए यूजफुल साबित हुआ। और रेयॉन से और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। रेयॉन के जो है जो साड़ीज होती है सिल्क की, वो बिल्कुल जो रेयॉन से बनती है वो बिल्कुल ही सिल्क जैसी ही दिखती हैं, इसलिए इसको जो है आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। बट ये आर्टिफिशियल सिल्क की एक कमी ये रहती है कि ये जो है बहुत ही ज्यादा इनफ्लेमेबल है, मतलब कि अगर कोई आर्टिफिशियल जो है रेयॉन या सिल्क के कपड़े जो है वो पहन के खड़ा हो तो वो बहुत ही जल्दी आग पकड़ सकते हैं, ठीक है। इस वजह से जो है ये बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है कि आप इस तरह के कपड़ों को पहन के, प्योर रेयॉन के कपड़ों को पहन के जो है आप खाना बनाइए। इस वजह से जो भी रेयॉन के जो चीजें बनती हैं वो मिक्स करके बनती है, या तो कॉटन के साथ ब्लेंड करके बनती हैं या तो वुल के साथ ब्लेंड करके बनती हैं, जो कि पहनने में और देखने में दोनों ही ज्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू की प्योर रेयॉन। तो होप करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा एंड स्टिल